बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम समर पैक का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। इस समर पैक का जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, कुछ पैराग्राफ्स दी गई है, कहाँ पर कुछ सेंटेंस दी है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो है वो है पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको यहाँ पर 9 सेंटेंसेस दी गई हैं। आपने उन 9 सेंटेंस को उसकी सूटेबल प्रोनाउन के मुताबिक आपने उसका जो करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन आता है आपने उसको लगाना है फिल द ब्लैंक्स में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। और जो हमारे साथ प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। तो उसका जो प्रोनाउंस होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस वो कौन कौन से होते हैं। तो जिस तरह आपको क्लास में बताया भी था कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस इज प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप। पॉजेसिव पोजीशन को कहते हैं, कब्जा या मलकियत को कहते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में ओनरशिप को, कब्जे को, मलकियत को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को आप याद है कि द हेट, दिस हेट इज माइन। तो यहाँ पर माइन जो है ये हमारे साथ पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे लिए जाहिर करता है कि जो हेट है ये टूपी है, ये मैरी है। तो ये माइन यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो जुमले में पोजीशन के लिए, ओनरशिप के लिए, मलकियत के लिए, कब्जे के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं। तो फिर हमारे साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर नाउन। तो इसका अपना अपना एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई के लिए हम माई या माइन इस्तेमाल करते हैं। वी के लिए हम आवर्स या आवर इस्तेमाल करते हैं। यू के लिए हम यूअर्स इस्तेमाल करते हैं या यूअर भी इस्तेमाल हो सकता है। दे के लिए हम दियर्स एंड दियर पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ही के लिए हम हिज पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। शी के लिए हम हर पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इट के लिए हम इट्स जो है ये हम पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे साथ एक नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके लिए हम अलीस फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दी गई है, आपने उसमें जो करेक्ट या सुटेबल प्रोनाउंस पॉजेसिव प्रोनाउन आता हो उसमें आपने यह लगाना है। फॉर एग्जांपल आई पेड फॉर दिस कार सो इट इज माइन। यहाँ पर आई है तो आई के लिए हम माइन इस्तेमाल करते हैं। द सेकंड सेंटेंस इज पिक एनी ऑफ दीज ड्रेसेस, द चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर आपको चॉइस दिया गया है किसी दूसरे शख्स को, तो दूसरे शख्स के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं और यू के लिए हम यूर जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। नंबर थर्ड सेंटेंस इज दिस बुक बिलोंग्स टू रेहान, इट इज हिज। तो यहाँ पर रेहान जो है ये लड़का है तो लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे साथ हिज बनता है। नंबर फोर्थ सेंटेंस इज ऑल माय ब्रदर्स लव वीडियो गेम्स, प्लेइंग देम इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ देयर्स। तो यहाँ पर ऑल माय ब्रदर्स जो है ये प्लूरल है और ये दे की प्लूरल के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं और दे का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो दियर्स बनता है। नंबर फिफ्थ सेंटेंस इज वी आउट दिस हाउस टुगेदर, वी बॉट दिस हाउस टुगेदर सो इट्स इज आवर्स। वी हमारे साथ प्रोनाउन है और वी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो आवर्स या आवर बनता है। नंबर सिक्स सेंटेंस इज दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर एंड मिसेस सुल्तान, इट इज दियर्स। तो यहाँ पर मिस एंड मिसेस सुल्तान जो है ये हमारे साथ प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम दियर्स इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। नंबर सेवन सेंटेंस इज आई थिंक आई सा जावेद ड्रॉप दिस पेन, आई थिंक इट्स इज हिज। तो यहाँ पर जावेद जो है हमारे साथ लड़का है और लड़के के लिए हम हिज इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। नंबर एट सेंटेंस इज दिस बुक इज माइन, इट हैज माय नेम ऑन इट। तो यहाँ पर अपनी मलकियत के लिए ये सेंटेंस बोला गया है, तो ये अपनी मलकियत के लिए हम आई के लिए हम माइन इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट सेंटेंस इज माय ब्रदर एंड आई मेड द टेबल सो इट इज आवर्स। तो माय ब्रदर एंड आई हमारे साथ प्लूरल है। वी के इसके लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं और वी के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे साथ होता है आवर्स। इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमें यहाँ पर 8 सेंटेंसेस दी गई हैं। हमने उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता हो, सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता हो तो हमने उसमें उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सर्कल करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो reflexive pronoun is a pronoun that refers to another noun or pronoun within the same sentences. reflexive pronoun वो pronouns होते हैं
जो सेंटेंस में कोई दूसरी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। यानी उसमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये हमें बताता है कि ये जो एक्शन हुआ है, ये जो बात हो गई है इस सेंटेंस में, क्या ये सब्जेक्ट के हवाले से है या सब्जेक्ट के हवाले से नहीं है, या ये जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में ये सब्जेक्ट ने खुद किया है या नहीं किया है। तो हर एक प्रोनाउन का अपना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई के लिए हम माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वी के लिए हम आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यू के लिए हम यूर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, दे के लिए हम देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ही के लिए हम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, शी के लिए हम हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, एंड इट के लिए हम इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, हमने उन सेंटेंसेस में जो सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता हो हमने उसमें उसको अंडरलाइन करना है। तो पहला नंबर सेंटेंस जो है वो है यू नीड टू फाइंड योर बुक्स योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ। तो यू के लिए हम योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। आपने उसमें योर सेल्फ को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है। इसकी सेकंड सेंटेंस इज सना एंड आई वेंट टू द पार्क योर सेल्फ्स एंड आवर सेल्फ्स। तो यहाँ पर आवर सेल्फ्स के लिए सना एंड आई हमारे साथ प्लूरल बनता है, वी के लिए इसके लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं, वी के लिए हम आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड सेंटेंस इज आई मेड द बर्थडे कार्ड माई सेल्फ। आई के लिए हम माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। शी यूजुअली टॉक्स टू हिमसेल्फ हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो शी के लिए हम हर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। माई कैट लव्स टू प्ले बाई माई सेल्फ और इट सेल्फ। तो माई कैट जो ये हम स्मॉल एनिमल है, तो स्मॉल एनिमल के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, इट के लिए हम इट सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। द सिक्स्थ सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स कैन वर्क आवर सेल्फ या देमसेल्फ। तो स्टूडेंट के लिए हम आवर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, आपने इस यहाँ पर आवर सेल्फ को सर्कल करना है। एंड सेवन सेंटेंस इज द ओल्ड वुमन लिव्स इन द हाउस बाय हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो ओल्ड वुमन यहाँ पर शी है, शी के लिए हम हर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज बी केयरफुल विद दैट नाइफ यू माइट कट इट सेल्फ या योर सेल्फ। तो यहाँ पर यू की यू है, तो यू के लिए हम यूर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस दी गई है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें जो सही तौर पर जो करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन आता हो उसमें हमने उसको टिक करना है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे साथ वो नाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो जुमले में किसी भी चीज़ को या किसी जो जुमले में कॉमन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए वो ये प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होते। यानी ये किसी भी ख़ास चीज़, शख्स या अमाउंट या वगैरह चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हो, ख़ास आइडिया की तरफ इशारा नहीं करते हो, आम बात हो रही होती हो, इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। जैसा कि हमारे साथ जुमले में जो इस्तेमाल होते हैं समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एवरीवन, समवेयर, एनीवेयर, तो ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। दैट was a cool and stormy night. Everybody and nobody or slash anybody went to bed earlier than usual, but Sana decided to stay in the living room reading her new mystery novel. यहाँ पर एवरीबॉडी जो है ये हमारे साथ यहाँ पर आपने इसको टिक लगाना है कि यहाँ पर ये जो सुटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है वो है एवरीबॉडी। इसके बाद नावल द समथिंग स्लैश नथिंग हैपेंड इन द किचन एंड शी हर्ड अ स्ट्रेंज वाइल्ड नॉइज शी स्टूड अप एंड वेंट देयर क्विकली। अच्छा, यहाँ पर हमने जो समथिंग है इसको आपने टिक करना है। शी couldn't see anything, nothing unusual, everything, something was calm and peaceful. यहाँ पर एनीथिंग जो है आपने इसको टिक करना है, यहाँ पर आपने एवरीथिंग को टिक करना है। She returned back and kept on reading her book. Then at once she heard a noise coming from the front window and a shadow disappearing in the darkness. When she looked through the window, she saw anybody and everybody. तो यहाँ पर nobody जो है आपने इसको टिक करना है। Every time she tried to read her book, nothing strange happened. यहाँ पर आपने something को टिक करना है। And she examined everywhere, nowhere in the living room, but couldn't find anything, nothing. Finally, she decided to go to bed and forget about the scary night. और यहाँ पर आपने everywhere को टिक करना है, आपने यहाँ पर anything को टिक करना है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड डेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, एंड
पॉजिटिव प्रोनाउंस किया होते हैं। और जो हमारे साथ जो प्रोनाउंस है ही, शीट, आई, वी, यू, दे, इसके लिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।